फाफे ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई इब्तदाई हल्का बंदियों को गैर मुसावियाना करार दे दिया है और उन पर मुतादिद एतराज उठा दिए हैं। फाफिन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के 180 हल्कों में आबादी की तकसीम 10% की हद से ज्यादा है, जो कि मसावी रायदही के उसूल के खिलाफ है। फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही की है कि नई फहरिस्त में कौमी और सूबाई सतह पर सबसे बड़े और सबसे छोटे मुजव्वज़ा हल्कों में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है, जिससे मुसावी नुमाइंदगी का हक मजरू हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट सरवर साहब ने। बहुत शुक्रिया सरवर बारिश साहब, आपने वक्त दिया। सर, जो रिपोर्ट का हम हवाला दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के तनाजुर में ज़रूर राय जानना चाहते हैं आपकी कि कितना बड़ा मसला ये है। बुनियादी बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2017 की डिलिमिटेशन में भी यही जो डिस्क्रिपेंसीज हैं और जो इलेक्शंस एक्ट है उसकी खिलाफवर्जी की इलेक्शन कमीशन ने। और बन्नू जो अभी भी 13 लाख के लगभग है, उस वक्त भी 11 लाख के लगभग उसके आबादी थी और बहुत सारे और अजला थे या कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पर 5 लाख के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद थी। जैसे हफ्जाबाद में 11 लाख के ऊपर थी, लेकिन लाहौर में 5 लाख से ज़्यादा आबादी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। तो अब ये सवाल, एक तो ये बहुत सतही किस्म की ऑब्जर्वेशन है कि इतनी डिस्क्रिपेंसीज है, लेकिन ये बहुत अहम है। लेकिन असल बात जो जानने की है वो ये है, बुनियादी बात, कि इलेक्शन कमीशन ने माजी में भी यही गलती की है और जो अपना उनका जिसके बारे में बड़ा जो है इलेक्शन एक्ट 2017 की बात बार बार आता है, रेफरेंस होता है, उसकी भी जो 10% की कंडीशन है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो फ़र्क है वहाँ जुड़ने का मसावी वोट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बन्नू में 3 वोटर जो हैं वो पेशावर के 1 वोटर के बराबर हो, तो उससे उनकी जो नुमाइंदगी है वो उसमें बहुत जो है वो झोल आता है, उसमें नाबराबरी पैदा होती है। तो ये एक जो प्रिंसिपल है इलेक्शन का, उसकी खिलाफवर्जी है और हमारे लॉ की भी खिलाफवर्जी है। लेकिन 2 बुनियादी सवाल बहुत पैदा होते हैं। पहला ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह की ब्लेटेंट जो वायलेशन है अपने ही कानून की क्यों कर रहा है? क्या कॉम्पिटेंस का इशू है या कुछ और मामला है? तो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर बन्नू, हाफजाबाद और बहुत सारी ऐसी जगहें, या जेलम में एक हल्का है जहां 5 लाख के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें क्या कोई जानबूझ के किया जाता है किसी की मदद करने के लिए, किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए, या ये इनकॉम्पिटेंस है इलेक्शन कमीशन? इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। ये हमारी जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि इसकी छानबीन करे। क्या इसकी वजह से डिले करने की वजह है क्योंकि अब ज़रा शऊर इस सिलसिले में ज़रा बड़ा है, ये मामला प्रेस में आ गया, मीडिया पे डिस्कशन हो रही है 2 दिनों से, तो क्या ये एक टूल है टू बेसिकली पोस्टपोन या डिले इलेक्शंस फर्दर? जैसे ये बहस हो रही है कि अब जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, जनवरी के पहले हफ्ते में होंगे। देखिए, जो पूरा मरदमशुमारी हुई है उसके बारे में बहुत सारे झोल हैं। हम समझते हैं जो पॉपुलेशन सेंसस किया गया है दुनिया के किसी मुल्क में 5 माह पर मुहित सेंसस नहीं होता। यानी कि अगर आप इस्लामाबाद में सेंसस कंप्लीट कर लेते हैं पहले महीने में और कराची में जाके करते हैं आखिरी 5वें महीने में, तो इन 2 शहरों की जो आबादी है उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आबादी है वो वहाँ बढ़ चुकी है। जिस शहर में आपने सबसे पहले किया या जिन इलाकों में आपने मरदमशुमारी पहले की है और जिस शहर में सबसे आखिर में की है, तो उसके कंपेरेबल फिगर्स नहीं हो सकते। तो मामला ये है। दूसरा, मई के महीने में जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स इलेक्शन जो पीबीएस है उसने दिए, उसमें, और जो अगस्त में फिर फाइनल जो मरदमशुमारी के रिजल्ट, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, अभी क्योंकि सारा मामला हाईलाइट भी कर दिया आपने और ये सारी अब जेरे बहस भी है, जेरे डिस्कशन है सारी चीजें। जी आप मुकम्मल कीजिए। जी प्लीज प्लीज। ये मैं जुमला मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो मई में उन्होंने पंजाब की आबादी बताई वो थी 49.3%, यानी कि पंजाब में पहली दफा जो आबादी का हिस्सा है मुल्क के अंदर वो 50% से नीचे गिर गया। उसकी वजह से पंजाब की 8 नशिस्तें जो है कम होने का इम्कान पैदा हो गया। लेकिन अगस्त में उसको दोबारा 2017 की
कि तनासब के मुताबिक एडजस्ट कर, इस तरह की जस्ट मर्दमशुमारी नहीं हो सकती। और ये बिल्कुल हमारी ने प्रूव कर दिया। और वजह ये थी कि इलेक्शन को डिले किया जाए नई हल्का बंदियों का बहाना बनाकर, कि चूंकि नया सेंसस आ गया है, उसकी अप्रूवल हो गई है, सीसीआई ने कर दी है, इसलिए डीलिमिटेशन लाजमी है। मैं आज भी समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जो उसमें कंप्लीट की थी उसमें इस तरह के सुकून भी कम थे। अगर उसी डीलिमिटेशन को इस्तेमाल किया जाए जिसका इशारा इलेक्शन कमीशन के किसी साहब ने दिया भी था कि वो भी हो सकता है, तो इंतखाबात 30 नवंबर तक मुकम्मल हो सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 54 दिन चाहिए इंतखाबात मुकम्मल करने के लिए। तो जनवरी में ले जाने का कोई तुक मुझे नहीं आता। अगर कोई वजूहत। ठीक है सरवर भाई साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। ज़रा ये बड़ा अहम पॉइंट आप रेज भी कर रहे हैं और पूरा आपने इसको एक्सप्लेन भी किया कि इससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और हल इसका क्या है। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब कॉमन काउंसिल की इंटरेस्ट की मीटिंग होती है उसमें तमाम सियासी जमातें यानी तमाम सूबाई हुकूमतें शरीक होती हैं और वो उसको अप्रूव करती हैं, और उस वक्त ये फैसला होता है कि मरदमशुमारी का नतीजा है वो दुरुस्त है, और उसके बाद ये भी उनके दरमियान तय हो जाता है कि इससे नई हल्के नहीं बनेंगे। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्के सामने आते हैं तो ज़ाहिर उसमें एक एडिशन सामने आती है, और उसमें फाफन की रिपोर्ट बड़ी अहम है जिसमें हम ये बात करें कि 10% से ज़्यादा उसमें अगर कहीं पर आबादी है तो ज़ाहिर उससे एक मसावियाना जो हुकूक हैं वो मजरू होते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये हो नहीं सकता कि पेशावर या किसी एक शहर के 2 बंदों का जो वोट है वो किसी और शहर के 1 बंदे के बराबर हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर हर बंदे का वोट इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस पे ज़ाहिर ये चीज़ भी हाईलाइट होना शुरू हो जाती है जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हल्का बंदियां, अगर वही वाली बात है कि जिस तरह से बात अभी उन्होंने की कि अगर एक बंदे को जिताने के लिए ये सब किया जा रहा है तो वो चीज़ सामने आ जाती है और इस तरह से इंडिपेंडेंट इदारे पर सामने आते हैं और वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू करते हैं। लेकिन शोएब, अब सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ जाता है कि अगर अब इतना टाइम तो ले लिया कि हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कुछ जगहों पर चीज़ें शुरू हो गई, लेकिन अब दोबारा से अगर ये पॉइंट रेज होना शुरू हो जाते हैं, हो सकता है सियासी जमातों की तरफ से भी इस पर तनकीद हो इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन तो जाहिर है क्योंकि दोबारा से हल्का बंदियां होंगी तो फिर इलेक्शन डिले होने का भी इसमें खदशा है। मैं चाहूंगी सर आप भी इस पर जरा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जी मुझे क्या है आप? जी सरवर साहब, आप ही से राय लेना चाह रहे हैं। जब आपने एक पॉइंट रेज तो किया कि डिले वाला फैक्टर, जाहिर है जो सारी बातें वो डिले की तरफ। जी 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 लेकिन देखिए इस वक्त बजाय इसके कि एक अहम अदारा जो है वो ये कहे कि इन जो मामलात हैं इन चीज़ों को उठाया जाए जिससे जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, आगे चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनकी मदद की बात है। हमारा नुक्ता नज़र ये है, कोलेशन 38 जिसका मैं इस वक्त सरबराह हूँ, कोलेशन 38 की इस वक्त ये डिमांड है कि जो हल्का बंदी 2022 जून में की गई थी, जो फाइनल हो गई थी, उसके वो उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके मुताबिक अगर इंतखाबात हम करवाएं तो हमें इन सारे जो डिलेज हैं। सरवर साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि अगर उन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात कराए जाएं तो मसाइल हल होंगे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें भी मुत्तफिक तो हैं इस पर। फिर इशू कहाँ पर आ रहा है? क्या इशू सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नए हल्का बंदियां? जी 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 नहीं, देखिए उसमें बुनियादी बात यह है कि अगर इस वाला जो डीलिमिटेशन है। सर बारी साहब शुक्रिया साथ मौजूद। हम ज़रूर चाह रहे थे कि इस पर डिटेल से मज़ीद बात भी करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंतखाबात की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल बन रहा है और इसमें हर शख्स का ये सवाल होता है कि इंतखाबात कब होंगे और कैसे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर साफ़ और शफाफ इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसमें फिर बाद में ये ना हो कि कोई सियासी जमात या कोई एक गिरोह ये कह दे कि ये इंतखाबात गैर मुनसिफाना हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर जो पहले से मामलात सामने आ रहे हैं उस पर बात करना बहुत अहम है। अगर एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने आई है उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगे उस पर बात करना बहुत अहम है।